हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? फ्रेंड्स, बीपीएससी के संदर्भ में यहाँ पर जो बातें हैं रिजर्वेशन की, इसके पूरे ए से लेकर जेड तक इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये रिजर्वेशन का आपका मुद्दा किस तरीके से उठा है और यहाँ पर समस्या क्या है कि भाई अभी तक आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन या फिर आपकी एग्जाम डेट तो कंफर्म हो चुकी है। अब ये कंफर्म किस केस में है? तो भाई कैलेंडर में आपकी 30 सितंबर डेट दी गई है। अब 30 सितंबर को परीक्षा होगी नहीं होगी, सारा कुछ डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के आने पर, क्योंकि नोटिफिकेशन के संदर्भ में यहाँ पर सारी दिक्कत आपकी रिजर्वेशन की है। अब इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, पूरा मुद्दा यहाँ पे क्या था कि नवंबर में आपकी जो आरजेडी और जो आपकी जनता दल यूनाइटेड है, ये दोनों पार्टियों की जो सरकार थी, नवंबर को यहाँ पर एक बिल पारित होता है। 9 नवंबर 2023 है और 21 नवंबर को साइन होते गवर्नर के यहाँ पर एक बिल ये लाया जाता है कि जो एक आपकी रिजर्वेशन की ओबीसी, ईबीसी महिलाएं, एससी, एसटी, सारे जो आपकी बैकवर्ड जितनी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें 50% की सीमा में आरक्षण दिया जाता है, और क्योंकि इंदिरा साहनी केस में भी यही कहा गया था कि भाई 50% के आसपास का आरक्षण रखा जाएगा, इसी में सरकार आपके 65% के आरक्षण का यहाँ पर पूरा बिल पास कर देती है। अब ये 65% आरक्षण क्यों रखा गया है? तो आपको याद होगा कि यहाँ पर कास्ट सेंसस करवाया गया था, जिसमें बाकी सारी कम्युनिटीज़ की जो आपकी तादाद है, जनसंख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब उसी के केस में यहाँ पर सरकार जो है, देखिए सरकारों के हमेशा पॉलिटिकल हित होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधी बात है, अगर तादाद ज़्यादा है तो सारी कम्युनिटी तक उसका लाभ पहुँचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि भाई पटना हाईकोर्ट के द्वारा के विनोद चंद्रन जो हैं आपके हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के जज, वो स्ट्रक डाउन कर देते हैं, रद्द कर देते हैं 65% की सीमा को। पहले क्या था कि जो आपकी 50% की सीमा थी, इसके तहत जो आपके एससी का जो 16% था, इसे 20% कर दिया गया। एसटी के 1% को आपका किया गया 2%, और आपके जो ओबीसी में ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, और जो इसमें महिलाएं भी हैं, टोटल इसको बढ़ा के कर दिया गया था 43%। इस तरीके से आपका 65% ये पूरा होता है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के तहत कहा कि भाई 50% की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बाकी ये जो कास्ट सेंसस हुआ है, ये कितना रियलिटी लेवल पे हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। अब यहाँ पे समस्या क्या है? तो भाई सरकार चले गई सीधा सुप्रीम कोर्ट कि भाई 65% उनके कास्ट सेंसस के संदर्भ में उन्होंने पूरा अपना डिटेल रखा हुआ है, जिस पे फाइनल निर्णय अभी नहीं आया। अब यहाँ पर समस्या एक और क्या है मित्रों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो सरकार है आपकी, यहाँ पर इनके पास है 12 सांसद, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार में भी एक दबाव रहेगा इसके पक्ष में, पर न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है कि वो निष्पक्ष है और सारे आंकड़ों की बहुत बारीकी से जांच करने के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस पर एक पुख्ता सही निर्णय देगा, जिसमें सारे वर्गों के हित छुपे होंगे। लेकिन कई बार पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं, पर यहाँ पर अब विद्यार्थियों के साथ क्या है असमंजस की स्थिति कि भाई यहाँ पर परीक्षा जो है वो 30 सितंबर को होनी है कि नहीं होनी है, और ख़ास तौर पे जो आपकी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की इतनी सारी यहाँ पे तादाद है, कास्ट सेंसस में आई है, उनकी तादाद के अनुसार उन्हें आरक्षण यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। ये इतने बड़े मुद्दे हैं मित्रों कि सीधे इन्हें 5 से 10 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझिए कि कास्ट सेंसस पे जो निकाला गया है, उसकी भी बहुत बारीकी से जांच नहीं हुई है कि भाई किस तरीके से जो आंकड़े सारे दिए गए हैं वो बिल्कुल पुख्ता और एकदम से आपके सही हैं कि नहीं है। बाकी सरकार के द्वारा हमेशा ही आपका, देखिए आपको जब प्रश्न लिखना है कभी भी परीक्षा में, तो प्रो गवर्नमेंट होकर लिखना ही है। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, अब सर्वोच्च न्यायालय इसका बारीकी से जाँच करेगा, सारी चीज़ों को वो देख रहा है कि भाई क्या किया जाए। और अब इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर आपकी परीक्षा के संदर्भ में सीधी बात करते हैं मित्रों, किसी भी व्यक्ति के पास जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अब नहीं आ जाता, किसी भी व्यक्ति के पास इसका समाधान नहीं है कि परीक्षा 30 सितंबर को आपकी हो रही कि नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि अब आपका जो न्यू कैलेंडर है, अब भाई आयोग भी चाह रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि जो सारी परीक्षाएं हैं वो अपने तय समय पर हो, क्योंकि आगे चल के इसका आपका उनके इलेक्शन से लेकर हर विषय पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है जब आपके बीपीएससी अपर, बीएसएससी और जितने भी आपके एसएससी कंडक्टेड, बिहार कंडक्टेड सारी परीक्षाएं हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी हर परिवार से है, हर विद्यार्थी परिवार की 10 वोट से जुड़ा हुआ है, तो सरकार भी चाहती है कि आपके जो सारे एग्जामिनेशन है ऑन टाइम हो। लेकिन अब यहाँ पर ये विषय जो आपके आरक्षण का बन चुका है, इस आरक्षण के विषय में अब सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, ये सबसे सुप्रीम है। अब इनके निर्णय के आधार पे ही आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होगी कि भाई 50% आरक्षण के बेस पे या 65% आरक्षण के बेस पे। क्योंकि जब 65% आपका आरक्षण यहाँ पे रहेगा मित्रों, तो याद रखिए कि ये आपका 65% नहीं है, क्योंकि 10% आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी है। तो ये टोटल आपका जो रिजर्वेशन है ये चला जाता है 75%। अब बचा इसके बाद 25% आपका।
तो इन सारे विषयों को देखने के बाद हमारी न्यायपालिका है, शिक्षित है, समृद्ध है, तो भाई बताएगी ये किस तरीके से ये हमारी प्रबुद्ध न्यायपालिका इस पर निर्णय अपना जो देगी उसके अनुसार ही आगे आयोग को भाई उनके आदेशों का पालन करना है। अब इसके विषय में देखिए 30 सितंबर क्या, तो मित्रों मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर सरकार या न्यायपालिका द्वारा निर्णय ले लिया जाता है तो आप उसके संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते। आप भाई ये कर सकते हैं कि आप अपना पढ़ के लेवल या स्तर बढ़ाइए, क्योंकि देखिए कभी भी जब इन सब चीज़ों में आप पढ़े रहेंगे, अगर परीक्षा यहाँ पर आपकी 30 सितंबर को नहीं होती, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका सामने आया नहीं है, अभी मान के हम यही चलते हैं कि आपकी परीक्षा 30 सितंबर को ही है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान निर्णय होगा। एक समझदार व्यक्ति के लिए यही सबसे अच्छा निर्णय है कि भाई 30 सितंबर को फाइनल मान के बचे हुए 67 से 68 डेज में आप अपनी अंतड़ियां घिस दो यहाँ पे, मतलब इतनी मेहनत कीजिए यहाँ पे। आपको यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर परीक्षा टल के यहाँ पर आपकी आगे मान लीजिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में भी चली जाती है, तो ये बड़े हुए 20 से 30 दिन का फायदा उसी विद्यार्थी को है जिसने यहाँ पर भैया 67 से 68 डेज दबा के पढ़ाई की है, क्योंकि जिसने यहाँ पढ़ा है वो अगले 30 दिन में इसी को फिर से रिवाइज कर लेगा। और आप जहाँ पर अपना 80 से 85 में दम तोड़ देंगे, ये बंदा 95 प्लस चला जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए, एक व्यक्ति जिसे मान लीजिए सेम नॉलेज वाले 2 आदमी यहाँ पर खड़े हैं, अगर इस व्यक्ति ने किसी किताब को एक बार पढ़ा है और इसने उसी टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करके और मार्केट की सारी भ्रांतियों से दूर रहते हुए 3 रिवीजन दे दी है, ये बंदा आपका 100 वाला है, ये बंदा 80 से 82 लाएगा। और ये हमेशा सोचता रहता है कि इसमें आखिर कमी क्या है। कमी कुछ नहीं है यार, कमी मेहनत की है। आपने एक बार पढ़ा, आपको डाउट है, उसने 3 बार पढ़ा, उसके डाउट्स क्लियर हैं, वो अच्छा एलिमिनेट कर रहा है, अच्छा कॉमन सेंस है उसका, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर रहा है। अब उसने बिहार के इतिहास को, इस बंदे ने 3 बार पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा, उसको कोई मिडेवल के किसी राजा में कोई डाउट ही नहीं है, उसको मॉडर्न के किसी इवेंट में डाउट नहीं है, उसे पता है कि कौन सा इवेंट, कौन सा डेट, कौन सी आपके पूरा ईयर है। इस बंदे ने पासवर्ड तक बनाया, क्योंकि 3 रीडिंग करने पर तो सीधी बात है, जैसे किसी पिच पर क्रिकेटर है 10 ओवर जब खेल लेता है तो बॉल थोड़ा ना रह जाती है, फुटबॉल बन जाती है। तो आपको भी अपने क्वेश्चंस को फुटबॉल की तरह बड़े बड़े दिखने चाहिए। तो इसीलिए मित्रों ये जो आपका पूरा मैटर है उलझा हुआ है। अब इसमें माननीय आपके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो फाइनल होगा। अब निर्णय आ जाए तो उसी के अनुसार ही अब आगे आयोग वर्क करेगा, काम करेगा। पर आप लोग अपना एक काम अच्छे से कर सकते हैं कि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया है मित्रों कि 4 सेक्शन आपके सबसे बड़े पिलर हैं यहाँ पे। एक आपका इतिहास हो गया, एक आपका बिहार स्पेशल हो गया, आपका साइंस का सेक्शन हो गया और आपका करंट अफेयर का सेक्शन हो गया। यहाँ पर 2 सेक्शन है करंट में। यहाँ पर एक तो आपका बिहार का करंट है, एक आपका यहाँ पर बजट जो है बिहार के संदर्भ में है, और एक आपका यूनियन बजट और जो इकोनॉमी सर्वे है, यहाँ से भी लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन निकल रहे हैं आजकल। 3 से 4 क्वेश्चन बिहार के और लगभग 4 से लेके 7-8 क्वेश्चन आपके यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे, और खास तौर पे जो इकोनॉमी का अप्लाइड सेक्शन है, जैसे कि बहुत सारे नवाचार वगैरह आ जाते हैं। मान लीजिए एमएसएमई के संदर्भ में कोई स्कीम है, जो एमएसएमई के संदर्भ में उसका जो आपकी रेंज है उसको चेंज किया गया है, किसी भी तरीके से इस तरह के बहुत सारे फेजेस वगैरह जो हैं आपकी इकोनॉमी में जो चेंज होते हैं, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके 8 से 10 आ रहे हैं। बिहार का करंट हो गया और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट है, ये भी 18 से 25 तक आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये सारा सेक्शन जो है 40 क्वेश्चन को लगभग कवर करता है। तो ये 40 सेक्शन पे आपको बहुत स्मार्टली 3 घंटे अपने डेली देने पड़ेंगे। और ये जो 4 सेक्शन है मित्रों, ये बाकी 3 सेक्शन है, इस पे आप कम से कम 4 से 5 घंटे काम करिए। इसमें सबसे बेसिक काम मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करिए, यही सबसे स्मार्ट अप्रोच है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है मित्रों कि ये मुद्दा अब हर कोई यहाँ पर यूट्यूब पे आपको बार बार बताएगा, लेकिन सीधी बात है, जब तक यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देता तब तक फिर यहाँ पर किसी भी तरह का अब सरकार या फिर आयोग के द्वारा कोई भी निर्णय यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात है कि आयोग के पास आपके टोटल सीटों का अध्याचन अभी बहुत कम आया है, सारे विभागों के अध्याचन भी नहीं आए। तो वो चाहता है कि जब फॉर्म निकाले तो कम से कम एक अच्छी वैकेंसी हो, क्योंकि आपको याद होगा नीतीश सरकार के वो जो आपका नीतीश सरकार के द्वारा भी एक नोटिस दिया गया था कि बीपीएससी के द्वारा आपकी जो 70 बीपीएससी है 1000 पद होंगे, इस तरह का उनके द्वारा भी आया था। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए अब आपका 30 सितंबर की परीक्षा पे कहीं ना कहीं बादलों ने तो इसको घेर लिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि आपकी सबसे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच यही है कि मित्रों बड़े हुए 30 दिन का भी आपको तभी फायदा है जब आप इन 65 से 68 दिनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये इसीलिए मित्रों आप लोग लगातार बहुत अच्छी मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे शेड्यूल में पढ़िए, क्योंकि फाइनली ये सारे जब बादल छटेंगे
परीक्षा आपकी कंडक्ट होगी। जो व्यक्ति रियल में अपनी नॉलेज के स्तर पे, मेहनत के स्तर पे तैयार होगा, उसी व्यक्ति की प्रारंभिक परीक्षा निकलनी है। वही बंदा अच्छे मेंस के आंसर लिख के अपना मेंस निकालेगा, इंटरव्यू देगा और फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए रियलिटी है, इसको समझिए और लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और डेली जो आपको एमसीक्यू जो टेस्ट हम लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें जरूर प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।